आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पॉर्न की सच्चाई जो कोई नहीं बताता। क्या आपने कभी सोचा है कि पॉर्न में जो दिखाया जाता है क्या वो सच होता है? क्या वास्तव में लोग घंटों तक बिना रुके सेक्स कर सकते हैं? क्या हर महिला वैसे ही प्रतिक्रिया देती है जैसे पॉर्न में दिखती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या पॉर्न से सेक्स सीखना सही है? आज हम पॉर्न इंडस्ट्री के पीछे की सच्चाई, मिथक और वास्तविकता पर बात करेंगे ताकि आप फैंटेसी और रियलिटी के बीच का फ़र्क समझ सकें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपक केड़कर, साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है लेकिन बेहद ज़रूरी है क्योंकि आज दुनिया भर में सेक्स की पहली क्लास बहुत से लोगों को पॉर्न से मिलती है, पहली क्लास जो मिलती है। लेकिन समस्या यह है कि पॉर्न मनोरंजन है, शिक्षा नहीं है। और जब हम मनोरंजन को वास्तविकता समझ लेते हैं तो रिश्तों में कई समस्याएँ पैदा होती है। तो आज हम समझेंगे पॉर्न इंडस्ट्री की असली दुनिया क्या है, इसके मिथक और सच्चाई क्या है, सेक्स पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है और स्वस्थ सेक्स शिक्षा क्या होनी चाहिए। तो पॉर्न क्या है, बुरा या सिर्फ मनोरंजन? सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझिए, पॉर्न मूल रूप से एक मनोरंजन उद्योग है। जैसे फिल्में होती है वैसे ही पॉर्न भी एक प्रकार का कंटेंट है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब लोग इसे वास्तविक जीवन का मॉडल समझने लगते हैं। एक सरल उदाहरण है, आप फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म देखकर गाड़ी चलाना नहीं सीखते हैं। उसी तरह पॉर्न देखकर सेक्स करना सीखना भी गलत है क्योंकि पॉर्न में जो दिखाया जाता है वह स्क्रिप्टेड और एडिटेड प्रदर्शन होता है। पॉर्न के पीछे की वास्तविकता क्या है? लोग सोचते हैं कि पॉर्न में सब कुछ प्राकृतिक होता है, लेकिन सच्चाई अलग है। अक्सर लंबे ब्रेक लिए जाते हैं, कई एंगल से शूटिंग होती है, कई बार घंटों में एक सीन बनता है, एडिटिंग से उसे लगातार दिखाया जाता है। कई बार शूटिंग की स्थिति भी कठिन होती है, बहुत गर्म मौसम है, बहुत ठंडा है, 12-16 घंटे की शूटिंग होती है और ऐसी परिस्थितियों में परफॉर्मेंस का काम आसान नहीं होता, परफॉर्मेंस करना। इसी कारण कई लोग उन्हें सेक्सुअल एथलीट्स कहते हैं। पॉर्न में इस्तेमाल होने वाले स्पेशल इफेक्ट्स क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि पॉर्न में सब कुछ वास्तविक होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ उदाहरण, कई बार जो सीमेंट दिखाई देता है वो वास्तव में लुब्रिकेंट या अन्य पदार्थ हो सकता है। कई सीन में एडिटिंग और कैमरा एंगल दृश्य को अलग दिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो आप स्क्रीन पर देखते हैं वो वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। पॉर्न से पैदा होने वाली गलत अपेक्षाएं क्या है? मेरे क्लिनिक में आने वाले कई युवा पुरुष एक जैसी समस्या बताते हैं। वो कहते हैं, मेरी पार्टनर पॉर्न जैसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देती, मैं उतना समय क्यों नहीं टिक पाता, क्या मैं सामान्य हूँ? असल में समस्या यह है कि पॉर्न अवास्तविक अपेक्षाएं बनाता है। वास्तविक सेक्स में संवाद होता है, भावनाएं होती है, समय अलग अलग होता है और सबसे महत्वपूर्ण फोरप्ले और भावनात्मक जुड़ाव होता है जो पॉर्न में अक्सर कम दिखाया जाता है। महिलाओं के बारे में एक बड़ी गलतफहमी है, एक और बड़ा मिथक है। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि महिलाएं सिर्फ शरीर के आकार या प्रदर्शन से प्रभावित होती है, लेकिन वास्तविकता अलग है। ज़्यादातर महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है भावनात्मक जुड़ाव, विश्वास, सम्मान, संवाद और फोरप्ले। सिर्फ शारीरिक प्रदर्शन अच्छे सेक्स की गारंटी नहीं है। इंटरनेट और पॉर्न की उपलब्धता, पहले पॉर्न देखना कठिन था, लोगों को मैगजीन खरीदनी पड़ती थी या विशेष थिएटर जाना पड़ता था। लेकिन इंटरनेट के बाद सब कुछ बदल गया है। आज पॉर्न मोबाइल पर उपलब्ध है, मुफ्त में है और बहुत कम उम्र में देखा जा सकता है। शोध ये बताते हैं कि बहुत से बच्चे 10-12 साल की उम्र में ही पॉर्न देख लेते हैं और यही से समस्याएं शुरू होती है। जब पॉर्न शिक्षा बन जाता है, जब सेक्स शिक्षा नहीं होती तो युवा जानकारी के लिए पॉर्न की ओर जाते हैं। लेकिन पॉर्न शिक्षा देता नहीं है, भावनात्मक पहलू नहीं दिखाता, वास्तविक संबंधों की समझ नहीं देता है। इसलिए कई युवा असुरक्षा,
प्रदर्शन का डर और रिश्तों में तनाव का अनुभव करते रहते हैं। स्वस्थ सेक्स शिक्षा कैसी होनी चाहिए? समस्या का समाधान पॉर्न को पूरी तरह बंद करना नहीं है, समाधान है सही सेक्स की शिक्षा। सेक्स शिक्षा में केवल यह नहीं होना चाहिए कि शरीर कैसे काम करता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, बल्कि यह भी सिखाना चाहिए कि रिश्ते कैसे बनते हैं, सहमति कंसेंट क्या है, संवाद कैसे करें, पार्टनर की ज़रूरत कैसे समझे। ये सब इम्पॉर्टेंट है। माता पिता की जिम्मेदारी क्या है ये भी समझना जरूरी है। बहुत से माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी छोटा है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन आज के डिजिटल युग में बच्चे जानकारी जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों से खुलकर बात करें, शर्म या डर का माहौल न बनाए, उम्र के अनुसार जानकारी दे। अगर माता पिता बात नहीं करेंगे तो इंटरनेट करेगा। तो भी आपको ये समझना जरूरी है कि पॉर्न जो है कुछ लोगों के लिए मनोरंजन हो सकता है, लेकिन यह वास्तविक जीवन का मॉडल है नहीं। सबसे स्वस्थ दृष्टिकोण यह है कि फैंटासी और रियलिटी को अलग रखना। जब यह सीमा टूट जाती है तभी समस्याएं पैदा होती है। तो आखिरी में सेक्स एक प्राकृतिक और सुंदर मानवीय अनुभव है, लेकिन यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह है भावनात्मक जुड़ाव, सम्मान, संवाद और आपसी समझ। जब हम इन मूल्यों को समझते हैं तभी एक स्वस्थ और संतोषजनक संबंध संभव है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि सही शिक्षा की वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं। उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोजो की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।